और अब ये सिल्वर बाजरों का तो मैंने नाम ही आज सुना है आपके मुंह से साहब। अच्छा, को सिल्वर बाजरे कौन से होते हैं? अच्छा, मैंने तो आज तक देखे नहीं सिल्वर बाजरे। अच्छा कि कैसे सिल्वर बाजरे हैं जी। लेकिन आज जो है उनको नया नाम दे दिया गया जी और सिल्वर दे दिया, किसी बाजरे दे दिए, दूधिया बाजरे दे दिए। जी लेकिन कबूतर वही है। आप कलर वगैरह से इधर उधर हुआ तो किसी ने सिल्वर कह दिया, किसी ने चटाईदार बाजरे सफेद बाजरे दूधिया बाजरे सब पहले से चले आ रहे हैं। बाजरे और सिल्वर बाजरे कोई फर्क नहीं है, बाजरों से कबूतर बनने में सब ये जी। पहले कोई आजकल जिनको प्याजी कह रहे हैं, पहले से कलर का कबूतर निकल जाता था तो बड़े उस्ताद उसको हटा के फेंक देते थे कबूतर को। अच्छा, तो आप तांबड़े कहते थे उस जमाने में इनको। अब ये प्याजी तो हमने अभी सुना है 10-5 साल से, नहीं तो प्याजी का तो नाम ही नहीं था कहीं पे। अच्छा ये बुरे बाजरे चले आ रहे हैं। ये बुरे बाजरे बाजरों से बनते ही हैं। तो लोग प्याजी कबूतर बोल रहे हैं ना। जी जी। उस टाइम जब हम कबूतरबाजी करते थे ना, उस टाइम तो कबूतरों को धानों को फेंक देते थे। घर में दाने निकलाते थे, तांबड़ा करेगा ना, तांबड़ा है। अच्छा, तांबड़ा समझ तांबड़ा तो उसका क्रेज आया हुआ काफी। क्रेज आया था। उन्होंने बाजरे टच वच कर घुमा के उनको अलग ही खूबसूरती थोड़ी हो गई। नहीं तो हम तो उनको दाने भी निकलाते थे कबूतरों को। अच्छा, तांबड़े बोलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हुआ करते थे उस टाइम। लोगों को उस्तादों के पास में जाएंगे कबूतर। उस्ताद मोहम्मद अली खान के बाजरे कबूतर, मुस्तकिम साहब के इतना खूबसूरत बाजरे, जैसी आंख होती थी उनके वैसी हर चीज उनकी हुआ करती थी। इतना खूबसूरत बाजरों का कदर। मोहम्मद अली खान के बाजरे, कंची आंखों के बाजरे, इतने खूबसूरत बाजरे होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं, बयान नहीं कर सकता। वो आजकल उन्होंने सबों ने नाम अलग अलग दे दिए। उड़ान भी उनमें, शान भी उनमें, हर चीज क्वालिटी उनमें हुआ करती थी। उस्ताद मुन्ना भाई नजरबाग की बात माने तो ये जो आप टोंक में कबूतर देख रहे हैं, ये तो महज एक हमारे पुराने उस्तादों की निशानियां बची हैं जी। ये सब पुराने कबूतर चले आ रहे हैं जी। बाजरे कबूतर जी। अब पहले बाजरे कबूतर हुआ करते थे, बहुत बढ़िया क्वालिटी के कबूतर होते थे कि इतने खूबसूरत कबूतर होते थे बाजरे कबूतर। कोने कोने बराबर कबूतर, मोटे कल्ले के, मोटे दामने के, बड़े बड़े दामनों के कबूतर, दूर से बाहर निकले हुए कैंची जी। बहुत अच्छे बाजरे कबूतर जी। उन्हीं को लोगों ने आजकल हम लोगों ने, शफी भाई ने, इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो अपने कला से दूसरे कबूतर लगा के, वो आजकल का टाइप ये हो गया कि उनको सिल्वर बना दिया, भूरे बना दिया, उन्हीं कबूतरों को नाम दे दिए कबूतर। नहीं तो असल कबूतर होते थे बाजरे कबूतर बोलते थे उन्हें। मतलब आज सिंपल बाजरे कबूतर बोलते थे, उन्हीं को आजकल सिल्वर भूरे बाजरे बता दिए। ये नस्लें वही चली आ रही है, चले आ रही है। नाम चेंज हो रहे हैं जैसे आजकल के कबूतर के नाम से जफर उस्ताद है। अब जफर उस्ताद के 5 बेटे हो गए निकल के। अब 5 ने, किसी ने के नाम से वाहिद लग दिया, किसी ने के नाम सलीम रख दिया, किसी ने पिंटू रख दिया। क्या वो अलग अलग नाम, सब रंग रूप के अलग अलग रहे, लेकिन नस्ल वही नस्ल वही चली आ रही है बाजरे का। क्या बात है। अब आप समझ पाए होंगे जो जिन लोगों के भी सवाल थे कि मैंने ये कहा था कि मैं आपको वीडियो के जरिए समझाऊंगा कि भूरे बाजरे क्या होते हैं। तो ये सीनियर उस्ताद हमारे साथ टोंक के जहाँ की नस्लें हैं, वहाँ से उस्ताद मुन्ना भाई नजरबाग वाले हमारे साथ हैं और उस्ताद ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। टोंक के ही एक उस्ताद प्यारे मियाँ कहते हैं, जिन कबूतरों का आज क्रेज आ गया है, उन कबूतरों को तो पुराने उस्ताद बदरंग कहकर अपने कबूतर खाने से अलग कर दिया करते थे, मगर आज की जो नई जनरेशन है, उन्होंने उस पर भी रंग पॉलिश करके उनको नायाब बना दिया। बाजरे और सिल्वर बाजरे कोई फर्क नहीं है, बाजरों से कबूतर बनने में सब ये जी। पहले कोई आजकल जिनको प्याजी कह रहे हैं, पहले से कलर का कबूतर निकल जाता था तो बड़े उस्ताद उसको हटा के फेंक देते थे कबूतर को। अच्छा, तो आप तांबड़े कहते थे उस जमाने में इनको। अब ये प्याजी तो हमने अभी सुना है 10-5 साल से, नहीं तो प्याजी का तो नाम ही नहीं था कहीं। के ही एक 75 साल के बुजुर्ग उस्ताद शफी मामू का ये कहना है कि ये कबूतर कोई नई नस्ल के कबूतर नहीं, यह तो वही पुरानी नस्लों के कबूतर हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे गए थे। बस यूं कह लीजिए मियाँ के पुराने उस्ताद जिनके नाम रखने से रह गए थे, उनके नाम अब रखे जा रहे हैं। मेरी 75 साल की उम्र हो गई। 75 साल की। और आपने ये कबूतरबाजी कब से देखी? मुझे बचपन से ही शौक है और मैं कम से कम 10-12 साल से तो ज्यादा शौक में आ गया। अच्छा अच्छा। और ये आपके यहाँ शौक कदीमी चला? कदीमी हमारे बाप दादा से चला रहा। हमारे वालिद, दादा, उस्ताद, हमारे दादा, उसके बाद वालिद ने, फिर भाई साहब ने, फिर मैंने। अच्छा। और उसी हिसाब से उस्तादी भी चले आ रही है। जी जी जी। तो उस्ताद ये पुरानी नस्लों के जो कबूतर चले आ रहे हैं जी, कलमू है आपके पास,
शुरू से ये रहे जो हैं। है ये पुरानी नस्लें जो हैं जिन उस्तादों ने इन पुरानी नस्लों को बनाई हैं जी वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन और अच्छी कौमिली नस्लदार कौमिल कबूतर बनाए और अच्छी नस्लें हैं जिनमें सबसे पहले तो कलमू है, सबसे फर्स्ट माने जाते हैं जी और चंदे वाले कबूतर उनसे अच्छे कबूतर नहीं होते। ये दोनों कौमें बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर नन्हे खां वाले कबूतर बने। जी नन्हे खां वाले कबूतर फीके टाइप के होते थे। जी उसके बाद जो है उस्तादों ने जो है बाजरे कबूतर बनाए। बाजरे कबूतर दो ही जगह अच्छे थे, जी या तो अहमद राजा के यहाँ अच्छे थे जी चंदे वाले कबूतर, या वो कबूतर थे यूं जमींदार के यहाँ कबूतर। वो बाजरे अच्छे कहलाते थे और खूबसूरत परिपेकर वाले कबूतर कहलाते थे। जी 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 बहुत हसीन होते थे। उसके यूनुस बाद जमादार। जूरी जमींदार के पास। जी जी उसके बाद जो है फिर ये तफरके से लोगों ने पकड़ के कुछ किसी ने कैसे किसी ने कैसे करके उनमें तरमीम करी, मेहनत की। तरमीम करी और मेल देते रहे, मेल दे के बनाते रहे, करते जी। रहे, चलता रहा मामला सिलसिला। बाजरे के जगह शहरों में हो गए। जी जी मगर जहाँ कौमिला कबूतर हैं वो आज भी अच्छे कबूतर हैं उन लोगों के पास और अच्छे नस्ल के कबूतर ही उड़ते हैं। ये जो लोग बाग ये प्याजी व्याजी बना रहे हैं, हाँ इस वक्त शहर के अंदर खूबसूरती में खूबसूरती में और अच्छे कबूतर इस वक्त बाजरे के लाने के हकदार नसीम भाई पुरान टोंक नसीब उस्ताद, जी जी उसके पास हैं बेग नंबर बाजरे हैं जिसका जवाब ने उड़ैया कबूतर हैं और अच्छे कबूतर हासिल करे हैं उन्होंने जी जी और बहुत ही आला किस्म के कबूतर हैं जी, जिसे जी। देखने का ताल्लुक है। तो मामू अभी जैसे ये नाम कबूतरों के बदले जा रहे हैं, अब आज के वक्त के अंदर नए लोग आ गए हमारे जैसे और नए नए जबानों में नई नई नस्लें, जैसे अब सिल्वर बाजरा हो गया और अब ये सिल्वर बाजरों का तो मैंने नाम ही आज सुना है आपके मुंह से साहब अच्छा, के। माशाल्लाह। सिल्वर बाजरे कौन से होते हैं अच्छा मैंने तो आज तक देखे नहीं सिल्वर बाजरे अच्छा कि कैसे सिल्वर बाजरे हैं। तो वही कबूतर है, वही बाजरे कबूतर है, वही चले आ रहे हैं वही बाजरे। चले आ रहे हैं और सारे वही कबूतर हैं। उनमें जो है तब्दीली कर रखी है लोगों ने। कबूतरी पकड़ पकड़ के लगा देते हैं, कबूतर पकड़ कर फलाने वाला लगा दिया, ढिमके वाला लगा दिया, अभी सिल्वर होगा वो तो खूबसूरत। ये चटाईदार कबूतर बरसों से आप बरसों देखते आ चले रहे आ रहे हैं चटाईदार कबूतर। ये सिर्फ उसके पास थे, मसूद के वालिद के पास थे। हैं। मसूद साहब, मसूद भाई मसूद ड्राइवर जो है उनके वालिद के पास थे एक जमाने में एक जमाने के अंदर। वो चटाईदार। चटाईदार कबूतर बस वो मशहूर कबूतर हुए हैं और उसके बाद कोई कबूतर नहीं। उनमें हुदे निकलते थे चटाईदार के अंदर, इसलिए वो सिल्वर बना रहे हैं। सिल्वर होगा, क्या जबरदस्त। इसके ऊपर तारिक भाई एक बार देखें, आप दिखाएं क्या ये भी भूरे बाजरों का, ये अब क्या क्या होगा अब ये भी उसी का वर्जन है भूरे बाजरों का। अब ये जैसे जैसे पुराना होगा छपता जो है ये छपता ये जाएगा। सालनपुरी निकला था आपको, सालनपुरी क्या हो गया इसको, पहले सालनपुरी निकला अभी आप इसको सिल्वरों में काउंट कर लें, लेकिन ये आप एक साल बाद जब देखेंगे तो ये पूरा भूरों में आ जाएगा। क्यों उस्ताद? बिल्कुल। भूरे बाजरे क्या होते हैं, सिल्वर क्या होते हैं और प्याजी क्या होते हैं, तो वो समझे आप। इस चीज को उस्ताद के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों तक बात पहुंच जाए। एक ही जोड़े जी। के 4 कलर के बच्चे निकल जाते हैं। जी अब उनको प्याजी का रूप दे दिया। जी पहले इसी को तांबड़ा कहते थे, कोई आजकल ये सालनपुरी निकलने तो इसको सालनपुरी कहते थे पहले। अब इसको भी भूरा बाजरे कह देंगे तो 2 साल बाद भूरा बाजरा हो भूरा जाएगा। बाजरा हो जाएगा। बाकी शुरू ये में पहले सालनपुरी था बिल्कुल ये। अब ये धीरे धीरे 2 साल बाद बाजरा बन जाएगा। और पहले के उस्ताद बनाएगा इनको, अपन की क्या औकात है बनाने की। ये तो अपन के टोंक में तो शुरू से जब से वो संभाला है हमने कबूतर उड़ाएंगे। हमारे मामू का तो अल्लाह से ये भूरे बाजरे ही उड़ते थे जी जी और शाम को आते थे कबूतर। ऐसी ऐसी कबूतरी है कि आज तो देखने को ही नहीं मिलती। बेशक बेशक। और हमने तो कबूतरबाजी उनके यहाँ से सीखी पूरी। और सारी बातें इन्होंने एकदम क्लियर कर दी कि किस तरीके के ये कबूतर अब ये छपेगा। तो ये बिल्कुल आप देखें, इसमें गौर से देखें, ये इनकी छपत आ रही है जिसको कहते हैं ना। अब ये धीरे धीरे पर बाजू के ऊपर आप देखें, ये जो छपत आ रही है धीरे धीरे इंशाल्लाह 1 साल बाद आप इसको देखेंगे तो ये पूरा छपा हुआ बाजरा हो जाएगा। टोंक ही के एक उस्ताद जफर पहलवान का ये कहना है कि मैं तो पालता ही हमेशा से बाजरे आया हूँ और ये नस्लें आज की नहीं हैं, बहुत पुरानी नस्लें हैं। और टोंक के अंदर ये कबूतर परवरी और कबूतर परवाजी और रंगसाजी का काम बरसों से होता आया है। पहले भी लोगों ने किया और आज भी ये काम बदस्तूर जारी है। तो एक सिल्वर बाजरे, भूरे बाजरे, इस तरीके के जो नाम नए पैदा हुए हैं, क्या ये कबूतर उस जमाने में होते नहीं थे या वो कबूतर अब उनके नाम बदले गए हैं या वो कबूतर पहले भी मौजूद थे? इसके ऊपर जरा सी आप बात बताएं। और अगर थे तो किस नाम से थे? भाई पहले जो बाजरे थे उन्हीं को ये चीजें थी, जी लेकिन आज जो है उनको नया नाम दे दिया गया जी और सिल्वर दे दिया, किसी बाजरे दे दिए, किसी दूधिया बाजरे दे दिए। जी जी लेकिन कबूतर वही है।
आप कलर जरा सा इधर उधर हुआ तो किसी ने सिल्वर के दिया, किसी ने चटाईदार बाजरे, बाजरे छपे वाले, दूधे वाले सब पहले से चले आ रहे हैं। जी जी। और अल्लाह का शुक्र है टोंक में इसके। मतलब आप अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ, मैंने तो बाजरे पाले हैं शुरू से। उस्ताद आपका क्या कहना है इसमें? जो उस्ताद कह रहे हैं यही थे, पहले चटाईदार कबूतर वो करते थे उस्ताद मसीदा खां की। जी जी मसीदा खां के बाद चटाईदार थे जी। पूरे बाजरे तो मोहम्मद अली खान मुस्तकिम साहब के पास ये बाजरे कबूतर थे, बहुत खूबसूरत वाले बाजरे। बहुत खूबसूरत। आज उनको नाम बदल दिए, उन्होंने सिल्वर रख बाजरे दिए। कर दिए, उनके भूरे बाजरे कर दिए, उनको प्याजी कर दिया, अलग अलग उनको नामों से। नाम दे दिया। आजकल जमाना मॉडर्न है तो चीजें चेंज होके आती रहती हैं। कोई उस वक्त के कबूतर जी जी अभी से ज्यादा खूबसूरत कबूतर थे पहले। जी जी जी। जैसे वो गाने पुराने थे वो अब रिमिक्स हो के आ रहे हैं नए हर तरीके चीज़ से, उनमें, हर नई चीज़। म्यूजिक। ये उड़ान, शान, पंजे, चोंच, नाखून, हर जी, जी। चीज उनकी ए टू जेड थी। जी पहले के जो उस्ताद थे वो सब अपनी अपनी एक नस्ल अलग पालते थे। जी मेरे दूधिया बाजरे हैं, कोई हरे बाजरे पालता था, कोई चटाईदार बाजरे सब उस्ताद जो थे बढ़िया सबकी बढ़िया एक लोग अपनी पहचान थी अलग उस अलग जमाने उस जमाने में। और फिर सियान भी होती थी खूब सारा, जी और गड़ा भी उड़ता था तो फिर घर ही पहुंचता था। जी जी। बहुत बढ़िया बढ़िया कबूतर थे उस जमाने में। इनके शफी भाई, इनके वालिद थे अजीजुल्लाह खान, उस्ताद अजीजुल्लाह खान थे। कलमुआ कबूतर, बहुत अच्छे कलमुआ कबूतर थे उनके। हालांकि कबूतर आज भी मशहूर है, आज भी आज मशहूर भी है, नाम है चल उन रहा कबूतरों का, उन्होंने बदले ही नहीं बदले कबूतर। में नाम आज भी चल वो वैरायटियां जो है आज भी वो मौजूद हैं। प्योरिटी पे थे पहले। कलमुआ कबूतर भी क्या अलग अलग क्वालिटी के उस्तादों के थे। सिर्फ इनके पास कलमुआ कबूतर अलग थे के नाम से जो है अब्दुल रहीम बटियारे के पास कलमुआ कबूतर थे, मगर वो अलग थे, जले हुए थे। उनके पास दूसरे बटियारे थे, उनके पास वो अलग थे कबूतर, अलग अलग कलमुआ थे। अब हम- कचेरी वाले। अब हम ये कह सकते हैं कि बाजरे। अगर सिंपल जबान में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि उस जमाने में अगर कलमुआ कबूतर था उसके अंदर से जो आउट कलर निकलता था उसको उस्ताद हटा दिया करते थे। आज उनका नाम रख देते हैं नाम रख देते हैं कि आज ये हल्का हो गया टुपी तो। वाले कलमुए, जी। इतना कलमुआ अच्छा कबूतर था, टुपी वाले कलमुए बिल्कुल इतने गर्दन करता ये ऐसे होता था जैसे कि माल खड़ा हुआ, दिखते ही नहीं माल का कलर ऐसा कलर देखने में नहीं आता। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। और इसका निचोड़ और इसका मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का ये था कि मेरे जैसे जो लड़के हैं, नई उम्र के लोग हैं, वो ये ना समझें कि वो उस्ताद बन गए। आज माशाल्लाह ये हमारे साथ मौजूद हैं पुराने उस्ताद, और ये माशाल्लाह 70-70, 60 साल, 80-80 साल के माशाल्लाह यहाँ पर 75 साल के हमारे मामू मौजूद हैं। तो इन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बचपन में 100 साल के उस्ताद जिनकी उम्र रही होगी 100 साल की, उन लोगों से ये काम सीखे हैं। यानी कि अब आप अगर 70 साल का इनका तजर्बा है साहब, और उनके कबूतर भी देखे हैं ऐसी बात। तो, और 100 साल उनका तजर्बा, तो माशाल्लाह आप कहाँ मान के चलें 175 साल का आपको यहाँ पर तजर्बा देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो का निचोड़ यही है कि चीज़ें आज नहीं बनी, हमारे जो बड़े थे वो पहले ही कर गए ये सारे काम, हम तो सिर्फ समेट रहे हैं कचरा, ये कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों के अंदर कि हम तो बस वो जो बचा कुचा है उसको दूधिया बाजरे, चटाईदार बाजरे, हरे बाजरे, कलमुहे, टोपी वाले कलमुहे, सुर्खीदार कलमुहे, ठुट वाले कबूतर, शीशम वाले कबूतर, हवेली वाले कबूतर, भुरने मोती, ऐसे अनगिनत कबूतरों की नस्लें टोंक में बनी और टोंक का नाम हमेशा कबूतर परवरी से जुड़ा रहा। मगर अफसोस इनमें से आज ज्यादातर नस्लें खत्म हो चुकी हैं। जिन नस्लों को हम तक पहुंचाने में उन बुजुर्ग उस्तादों की अपनी नस्लें खत्म हो गईं। मगर हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हाँ, ये हमारे टोंक ही के तो कबूतर हैं। मगर हम हमारे बुजुर्गों का एक बार भी नाम लेना जरूरी नहीं समझते। परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की।